वर्षीय राखी अपने बौनेपन की वजह से पूरे बस्ती में मशहूर थी। 23 साल की होने के बावजूद उसका कद 8 साल के बच्चे जितना ही था। वो मुंबई की धारावी बस्ती में अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे। राखी पढ़ने में बहुत तेज थी। 12वीं पूरी करने के बाद वो स्कूल से मिले स्कॉलरशिप के पैसों से मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेकर बीएड की पढ़ाई करने लगी। साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का खर्च उठाने लगी। लेकिन उसकी कम हाइट को देख कॉलेज में सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ए बच्ची, जा अपने प्ले स्कूल में जा, यहाँ आने की अभी तेरी उम्र नहीं है। बॉनी कहीं की। सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर लेती है। कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। ए छोटी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर अपनी क्लास में बैठ। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम राखी है। ओह अच्छा, सर ने बताया था आपके बारे में। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ। प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। राखी खुशी खुशी घर आती है और अपने माँ बाबा को बताती है। माँ बाबा, मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। राखी अगले दिन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, जहाँ स्कूल की टीचर उसे देखकर कहती हैं, क्या यार सुधा मैडम, अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे धीरे बोल, ये बॉनी तो नई मैडम है। राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, ए लड़की, जा अपनी क्लास में जा, तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती। और ये क्या, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लगता है आज इसका बर्थडे है, इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई। देखो तो, इसके पास बैग भी है, हो सकता है इसमें टॉफियां हो। अच्छा लाला, जल्दी दे फिर तो हमें टॉफियां। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं? क्या हमारी क्लास टीचर? पर अभी तो इसकी खुद ही पढ़ने की उम्र है। लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉर्नवीटा नहीं पिलाया। सर, इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी ना? बच्चों, मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है, लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है। मैडम, आज से ये आपकी क्लास है। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। मैडम, आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है। राखी उन सबकी हंसी को अनदेखा करते हुए चेयर पर चढ़कर पढ़ाने लगती है। स्कूल में रोज उसका सब ऐसे ही मजाक उड़ाते थे, लेकिन राखी सबकी बातों को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही समय बीता। अब हर साल पूरे स्कूल में राखी मैडम की क्लास का रिजल्ट ही सबसे अच्छा आता था। प्रिंसिपल सर भी उससे बहुत खुश थे। फिर एक रोज हार्ट अटैक पड़ने से अचानक स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। स्कूल के ट्रस्टीज मिलकर एक फैसला लेते हैं। बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया है कि टेस्ट और क्वालिफिकेशन के बेस पर स्कूल टीचर्स में से ही नए प्रिंसिपल का सिलेक्शन होगा। सभी टीचर्स टेस्ट देते हैं, जिसमें राखी फर्स्ट आती है और उसे स्कूल का नया प्रिंसिपल बना दिया जाता है। प्रिंसिपल के तौर पर वो अपनी पहली स्पीच देती है। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने बौनेपन को लेकर कई ताने सुने हैं, लेकिन मैंने अपनी इस कमजोरी को कभी अपनी मेहनत और लगन पर हावी नहीं होने दिया और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। मेरी कामयाबी में मेरे माता पिता का भी उतना ही सहयोग है जितना मेरी मेहनत का। बच्चों, हमारे पेरेंट्स अमीर हो या गरीब, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए। इसलिए बच्चों का भी फर्ज है कि वो पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जीवन में जितना जरूरी भोजन, पानी और हवा है, उतनी ही जरूरी हमारे लिए शिक्षा भी है। उसकी बातें सुन अब सभी टीचर्स और बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से राखी की कामयाबी का जश्न मनाते हैं। इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल बनता देख राखी के माता पिता को भी उस पर खूब गर्व होता है। राखी अब एक नया बड़ा घर खरीद लेती है, जहाँ ऐशो आराम की हर सुख सुविधा होती है। स्कूल में भी अब सब राखी की खूब इज्जत किया करते थे।